ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत दरियाए सिंध से नहरें निकालकर चौलिस्तान समेत बंजर जमीनों को ज़राअत के काबिल बनाने का वफाकी हुकूमत का मंसूबा संगीन तराजे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सिंध के अवाम का एतराज़ है कि सूबे में ज़राअत के लिए पहले ही पानी की किल्लत है और अगर दरियाए सिंध से नहरें निकालकर बंजर ज़मीनों को आबाद करने की कोशिश की गई तो सूबे की आबाद ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो की हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी के बाद नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग पीपल्स पार्टी को इंगेज कर रही है और 24 घंटे के अंदर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का दूसरी दफ़ा सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से रब्ता हुआ है, जिसमें बातचीत के जरिए मसला हल करने पर इत्तफाक किया गया है। मगर सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, सिंध में नहरों के मसले को लेकर सूबे की तमाम छोटी बड़ी सियासी और कौम परस्त जमातें मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। खासतौर पर गुज़िश्ता 4 दिन से खैरपुर बाईपास पर वुकला का एहतजाजी धरना जारी है, जबकि शिकारपुर में भी वुकला एहतजाज कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी के मुताबिक खैरपुर में वुकला के धरने में सिंध की सियासी, मजहबी और कौम परस्त जमातों के अलावा सिविल सोसाइटी के ओहदेदार और कारकुन भी शरीक हो रहे हैं। धरने से सिंध और पंजाब के दरमियान हर तरह का ट्रैफिक मुअत्तल है। आज से मुतबादिल रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पंजाब से आने वाले मवेशियों से लदे ट्रक भी फंसे हुए हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का कहना है कि सड़कें बंद होने से कराची से मुल्क भर के लिए माल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ यही नहीं, सिंध के वुकला ने अदालती कार्रवाइयों का भी बायकॉट किया हुआ है। अब से कुछ देर पहले वुकला ने अगले लाएअमल का ऐलान करते हुए कहा है कि हमारा धरना नहरों को खत्म करने की नोटिफिकेशन तक जारी रहेगा। सिंध भर में बार काउंसिल की हड़ताल होगी। कराची, कश्मीर और दीगर शहरों में भी धरने शुरू करने जा रहे हैं। वफाक अगर कैनाल मंसूबा खत्म नहीं करता तो पीपल्स पार्टी को 72 घंटों का अल्टीमेटम देते हैं कि वो हुकूमत से अलग हो जाए। अस्पतालों में डॉक्टर्स भी हमारे साथ हड़ताल करने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 72 घंटों में नहरों के मंसूबे की मनसूखी का नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर देंगे। धरने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं रोक रहे। इसके अलावा जेयूआई ने भी केनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक तेज करने का ऐलान कर दिया है। जेयूआई सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद सुमरो ने कहा है कि सिंधु बचाओ तहरीक को मजीद तेज करने का फैसला किया गया है। 24, 25 और 26 अप्रैल को एहतजाजी जलसे करके सिंध और पंजाब का बॉर्डर ब्लॉक कर देंगे। 24 अप्रैल को कंदकोट में इंडस हाईवे, 25 अप्रैल को घोटकी में नेशनल हाईवे और 26 अप्रैल को सखर में सखर इंटरचेंज पर एहतजाज किया जाएगा। अगले मरहले में तीनों मकामात पर मुस्तकिल धरना देकर सिंध पंजाब बॉर्डर को ब्लॉक किया जाएगा। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने केनाल मंसूबे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये हुक्मरानों की नाअहली है। लगता है कि वो कौम से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ सिंध में सियासी और कौम परस्त जमातों के साथ साथ वुकला बरादरी और मंसूबे के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ रही है, तो दूसरी तरफ सिंध की हुक्मरान जमात और वफाक में नून लीग की इत्यादी पीपल्स पार्टी भी कैनाल मंसूबे के खिलाफ जारहाना रवैया अख्तियार कर रही है और वफाकी हुकूमत को खबरदार कर रही है कि अगर कैनाल्स का मंसूबा वापस ना लिया गया तो वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। अब क्या पेशरफ्त हुई है राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन के दरमियान जो बातचीत हुई है, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन साहब, पहले आपसे, सिंध में ज़ाहिर पंजाब से राब्ता मुनक़ता हो गया है, इस वक्त सड़कों पर एहतजाज हो रहा है। जो कराची बार काउंसिल है उनके जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये मंसूबा खत्म नहीं होता तो आप हुकूमत से अलग हो जाएं। आपकी और राना साहब की क्या पेशरफ्त हुई आज बातचीत में? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शादेब साहब। देखिए जी, ये एक मुतनाज़ा मंसूबा है और मुतनाज़ा मंसूबे की वजह से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो सड़कों पे निकले और बहुत सारे लोगों ने जो है उस पर एहतजाज किया। पर हमने सबको रिक्वेस्ट भी की है कि सारे एहतजाज जो है वो अब तक पुरअमन चल रहे हैं, पुरअमन हों और उसमें जो है सड़कें वगैरह ब्लॉक ना करें ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुतासर ना हो। बाकी जिसने भी धरने भी देने हैं तो आप ग्राउंड्स ले लें, जो भी चीज़ देने उसके लिए हम तैयार हैं। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट तनाज़े की बात है तो यस, हमने ये फेडरल गवर्नमेंट को बेशतर कहा है। और मैं एक बात वाज़ेह कर लूँ कि ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज या नेशनलिस्ट पार्टी हैं, इनके अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे आर्काइव्स में जाके तो आपको मिलेंगी सितंबर में लास्ट ईयर या नवंबर में। लेकिन पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने जो खतूत लिखे हैं और जो एतराज़ात उठाए वो उसे काफ़ी पहले अरसे से उठाए हुए, और हमने मुख्तलिफ वक़ात में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमने उसको हर चीज़ को जो है वो हम उसको टीवी या मीडिया पे लेके आते हैं, लेकिन हमने उसके अलावा जो है वो एतराज़ात हमेशा फेडरल गवर्नमेंट से इन राइटिंग, ये भी नहीं कि वर्बली, इन राइटिंग भी उठाए हुए हैं और फिर उनसे जो मीटिंग में भी वो उठाए हुए हैं। और हमें यही उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस प्रोजेक्ट की इस वक्त जो ये मुतनाज़ा हो चुका है और सिचुएशन को संजीदगी से लें और इमीडिएटली हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करें कि जी ये प्रोजेक्ट को हम ख़त्म कर रहे हैं ताकि लोग जो है सुख का सांस लें। क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी 2021 में भी पेशन गोई हुई थी कि ऑलरेडी डाउट चल रहा है, तो डाउट की वजह से भी लोग यही समझ रहे हैं कि जी कि शायद जो है ये कैनाल बन चुके हैं। हालांकि अभी कैनाल बनना शुरू नहीं हुए हैं और हम उसकी यही मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जब फॉर्मली अनाउंस कर लेगी ना कि जी हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं
तो फिर लोगों के खदशात भी खत्म हो जाएंगे और लोग पीसफुल हो जाएंगे। राणा साहब, पीपल्स पार्टी की तो यही डिमांड है कि मुज़ाकरात का बस यही हल है कि आप वज़ीर आज़म अनाउंस करें कि इस प्रोजेक्ट को शेल्व किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जा रहा है। क्या वफाकी हुकूमत सोच रही है इस हवाले से? देखिए शाहजेब, मामला इस तरह से है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये CCI से अप्रूव होगा तो फिर ये प्रोजेक्ट कहला के तो फिर ये एक्नेक में जाएगा। वहाँ से अप्रूवल होगी तो फिर टेंडरिंग प्रोसेस होगा और उसके बाद जो है वो ऑन ग्राउंड होगा। अब मामला ये है कि अगर पंजाब जो है वो अपने हिस्से के पानी में से, यानी इस वक्त 45 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है वो यानी जो है ना वो आबपाशी के ज़रिए जो है वो काश्त होती है थ्रू इरिगेशन, उसमें से 28 मिलियन एकड़ जो है वो पंजाब में है और तकरीबन जो इस वक्त सिस्टम में पानी है कोई -+100 मिलियन एकड़, उसमें से 53% जो है वो पंजाब का हिस्सा है। और जो 91 का रिकॉर्ड है उसमें सेक्शन 8 में ये बड़ी वजाहत से लिखा गया है कि हर सूबा जो है वो अपने हिस्से के पानी पे कोई प्रोजेक्ट बनाने या उसे जिस तरह से भी उसने रैशनलाइज करके इस्तेमाल करना है उसका वो हक रखता है। अब मामला ये है कि सिंध की तरफ से या सिंध में जो नाम नहाद खुद को वो नेशनल कहते हैं, जबकि उनको कभी भी सिंध के अवाम ने अपना मैंडेट नहीं दिया, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी ये तो सिंध को बंजर करने का प्रोग्राम है, ये तो सिंध का पानी जो है वो चोरी किया जा रहा है। तो मामला ये है कि अगर हम अभी ये ऐलान कर दें तो इससे मुराद ये होगा कि वाकई हम कोई चोरी करने ही जा रहे थे, तो वो बात जब खुल गई है तो अब हम वापस हो गए हैं। मामला ये है कि इल्ज़ाम अगर लगाया गया है तो उस इल्ज़ाम का जवाब या उसकी सफाई देने का हक तो हासिल होना चाहिए ना। हमें इतना हक तो मिलना चाहिए कि हम ये साबित कर सकें कि ना हम सिंध का पानी छीनने जा रहे थे, ना चोरी करने जा रहे थे, और ना नाउज़ बिल्ला हमारा कभी कोई प्रोग्राम ये हो सकता है कि सिंध को जो है वो बंजर कर दिया जाए। यही रिक्वेस्ट मैंने कल शर्जील मेमन साहब से की थी कि इसके ऊपर आप बात करें, बैठे हमारे साथ, और ख़ास तौर पे ये एक टेक्निकल इशू है, इसके ऊपर जो माहिरीन हैं उनको बिठा के इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और जो बात कंसेंसस से नहीं होगी हम उसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। हम इस मंसूबे को कंसेंसस के साथ ही करने या ना करने का जो है वो फैसला करने पे यकीन रखते हैं। तो बहरहाल शर्जील मेमन साहब ने ये कहा कि हाँ इसके ऊपर हम बात करने को तैयार हैं। वो बात मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी है, तो वो जैसे ही वो कल जा रहे हैं टर्की एक दिन के लिए, तो जैसे ही वो नेक्स्ट डे वापस आते हैं तो वो इसके ऊपर कोई मेरा ख्याल है कि पेशरफ्त करेंगे। ये शमीम साहब, क्योंकि कंसेंसस का CCI का ये भी पीपल्स पार्टी के मुतालबात थे कि एक तरफा फैसले ना हो। अब वो कह रहे हैं कि एक तरफा नहीं होगा, CCI के तहत होगा और मुकम्मल तौर पर इत्तफाक के साथ होगा। अभी अगर हम ऐलान कर दें जिसका आपने अभी मुतालबा किया, तो कह रहे हैं हम तो इस बात को फिर सही मानने के मुतरादिफ होगा कि हम सिंध का पानी चोरी कर रहे हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए शाहजेब साहब, दो चीज़ें ना, एक है टेक्निकल डिस्कशन, उस पर भी हम बैठ के इनसे बात करने तैयार है और हमने राइटिंग में लेटर लिखा है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, चले मैं राणा साहब की नीयत पे कोई शक नहीं, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिल्कुल अगर उस पर जिस तरह कल भी बात हुई हमारी राणा साहब से, आज भी उस पर बात करना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू स्पीक। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इसीलिए सिंध हुकूमत ने बहुत सारे खतूत लिखे चीफ मिनिस्टर साहब ने कि आप मीटिंग CCI की बुलाएं, जो कि नहीं बुलाई गई, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपने बुलानी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में ये मीटिंग नहीं बुलाई गई है, तो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन वो हम लोग बुलाई इसलिए रहे थे कि हम चाह रहे थे कि हम सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड अपनी लेकर आए। और जहाँ तक ये बात है ना, एक आर्ग्यूमेंट जो कि मार्केट में दिया जा रहा है कि जी हम कोई सिंध का पानी नहीं लेके जा रहे,
तो ठीक है, आपके पास नया पानी की सोर्स तो नहीं है इस वक्त, नया पानी आपने पैदा नहीं किया, तो आपके पास ज़रा आप इन्हीं जो आपके पास अवेलेबल पानी उसमें से कहीं से लेंगे। बकौल आपकी तरह पंजाब के हिस्से का पानी ले रहे हैं, तो पंजाब में भी बताएं कि पंजाब में कौन से इलाके का पानी आप शिफ्ट करके चोलिस्तान लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी पहले भी मुतालबा आ चुका है कि पंजाब में बताएं कौन से ज़िले का पानी आप लेके जा रहे हैं, कौन से ज़िले के पानी को आप कट लगाएंगे और वो लेके जा रहे हैं चोलिस्तान, क्योंकि वहाँ के पंजाब में भी पीपल्स पार्टी मौजूद है और पीपल्स पार्टी के वहाँ पे जो है वो इस तरह की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारे लीडर वहाँ पर भी कर चुके हैं कि आप हमें बताएं पंजाब से पानी कौन सा लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये इंडस रिवर का ही पानी है और ये उसी की बात हो रही है। और ये जो अब बात में जो एक्सक्यूज आ रहा है कि हम पंजाब को दें, वो बता दें कि कौन सी हम ये इस नहर का पानी वहां शिफ्ट कर रहे हैं, ये 4 अजला उसका पानी हम उसको शॉर्टेज होगी और उसका पानी हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। राजा साहब, आप कह रहे थे कि नेशनलिस्ट पार्टी ये कह रही है, ये तो पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है, वो कह रहे हैं इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये सिंध का ही पानी है, दरिया सिंध का पानी जो यहाँ आना था, वरना आप बताएं कि फिर पंजाब में पंजाब के हिस्से का अगर पानी है तो कहाँ से आप कट लगाने लगे? देखें शाहजेब, ये एक नहीं, आप किसी भी जो है वो इरिगेशन से मुतल्लिका या एग्रीकल्चर से मुतल्लिका जो लोग प्रोफेशनल हैं उनसे पूछ लें कि इस वक्त जो हमारे ज़राए आबपाशी हैं उनमें अगर आप इम्प्रूवमेंट करें, आप फ्लड इरिगेशन जो कि इस वक्त जो है वो चल रही है उसकी बजाय आप ड्रिप इरिगेशन पे चले जाएं या कैनाल इरिगेशन का जो तरीक़ाकार जिद्दत से पूरी दुनिया में रवाज पा रहा है उस पे चले जाएं, तो आप जो है वो 35% जो है वो पानी सेव कर सकते हैं। जो पानी नहर से दरिया से जहाँ से नहर का आगाज़ होता है वहाँ से चल के तो खेत तक पहुँचने में तकरीबन जो है वो 30% पानी जो है वो सीपेज हो जाता है। और जो नेशनल पॉलिसी वाटर पॉलिसी 2018 में बनी है उसको आप निकाल के देख लें, उसमें बाकायदा फेडरेशन ने और सूबों ने कमिट किया है कि 2030 तक हम इस सीपेज को यानी नहरों की लाइनिंग करके उनको पुख्ता करके तो हम ये 30% जो है वो सीपेज इसको जो है वो हम रोकेंगे। तो आप मुझे बताएं कि ये परसेंटेज जो मैंने 2 तरीक़ों से बताई है, इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं, इनसे कम से कम जो है वो हम 50% अपना पानी जो है वो सेव कर सकते हैं। मगर मसला ये है कि आप जिस नहर का झगड़ा है वो सिर्फ 1 मिलियन एकड़ पानी है। मैं ये सवाल तो रख देता हूँ शरीफ साहब, राजा साहब आप कह रहे हैं कि 35% बचाया जा सकता है जो ज़ाया होता है, तो जो एग्जिस्टिंग ज़मीनें हैं पाकिस्तान में जहाँ पर ज़ाया होता है, पहले वहाँ का निज़ाम इम्प्रूव होगा ना, वहाँ का निज़ाम तो इम्प्रूव किए बजाय एक इजाफी केनाल निकाल कर पहले ही पानी की कमी है आप वहाँ ले जा रहे हैं, तो ये टारगेट कब पूरा होगा कि जी जो ड्रिप इरीगेशन हो बेहतर किया जाए, पानी का जो ज़िया है उसको रोका जाए, ये करने से पहले इजाफी नहर निकाली जा रही है? ये अगर इरिगेशन के ज़राए को इम्प्रूव करने पे इन्वेस्टमेंट की जाए जो कि पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, इस साल भी उसका प्रोग्राम है, और नहरों की लाइनिंग जो है उसके ऊपर भी जो है वो ये काम हो रहा है। तो मामला ये है कि ये बात कोई बैठेगा टेबल पे तो हम साबित करेंगे ना कि हम तो भाई 10 मिलियन एकड़ पानी जो है वो सेव करने का प्रोग्राम रखते हैं अगले 3 साल में या 5 साल में, और ये जिस नहर का झगड़ा है ये तो 1 मिलियन एकड़ पानी की कैपेसिटी की है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बात करना या हमारा मौक़िफ़ सुनना जो है ये तो यानी करीने क़यास होना चाहिए ना कि ये कि जी आप ये करें वरना हम ये कर देंगे, वरना हम जो है वो उनकी तरफ जाने से पहले ज़राए आमदोरफ्त बंद कर देंगे, ये तरीक़ाकार दुरुस्त तो नहीं है। मगर साहब देखें, प्रोटेस्ट में तो पीपल्स पार्टी भी जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमने खत लिखे थे चीफ मिनिस्टर ने, सीसीआई का इजलास बुलाने के लिए लिखे थे। आप आज तो कह रहे हैं कि कंसेंसस से होगा, सीसीआई का इजलास बुलाएंगे, पहले क्यों नहीं बुलाया गया? पहले इस मामले की बुनियाद क्यों रख दी गई कि मौलाना फजल भी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है वफाकी हुकूमत छुपा रही? नहीं शाहजेब, आप मुझे बताएं कि क्या ये मंसूबा जो है वो सीसीआई से अप्रूव हो गया है, ये एक्निक से अप्रूव हो गया है, क्या ये टेंडरिंग प्रोसेस पे है, क्या ये ऑन ग्राउंड काम शुरू होने जा रहा है? वो भाई मुशावरती तो हो रही है,
अब ये मुशावरत की खबर जैसे ही बाहर निकली है तो उन्होंने जो है वो नेशनल जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये मुशावरत की स्टेज पे ही है। वो जुलाई की जिस मीटिंग का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जरदारी साहब को कह रहे हैं कि जी वहाँ पे उन्होंने अप्रूवल दे दी है, वो मुशावरती मीटिंग थी। सचिन मेमन साहब, ये जो कह रहे हैं कि मुशावरत सीसीआई की मीटिंग नहीं थी, मेमन साहब ये कह रहे हैं मुशावरती मीटिंग थी। इमरान साहब के हम पानी बचाएंगे, उस पर पंजाब हुकूमत काम कर रही है, उसका जो हम बचाएंगे उसका 1/10 है जो इस नहर में चला जाएगा, तो इसके लिए खामखा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और वो पहले भी कह चुके कि नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, आप लोग प्रेशर में आ गए पीपल्स पार्टी वाले, वरना टेबल पर बैठकर बात की जा सकती थी। राणा साहब बहुत मंजे हुए सीनियर सियासतदान है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पॉलिटिकल वर्क करे, लेकिन माजरत के साथ मैं इस बार उनके जो आर्गूमेंट है उनको बाय नहीं कर रहा। 2-4 चीज़ें उन्होंने पहले कहा, जी कैनाल्स की लाइनिंग होनी चाहिए सिंध में, आप जाके आपको मैं बेशतर स्कीम्स दिखा सकता हूँ कि कितने मैसिव पैमाने पे ये तो अभी आप लोग ये पंजाब में अभी प्लानिंग हो रही है, हम काफ़ी हद तक अपनी लाइनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। बात ये कि पानी की शॉर्टेज क्या है कि इस वक्त आप हमेशा पानी जो सिंध को जो उसका हिस्से का पानी 91 के अकॉर्ड अभी का मिसाल दे रहे थे क्लॉज 8 की राणा साहब, लेकिन 91 के अकॉर्ड में जो पानी आपने सिंध को देना है क्या आप हर साल दे पा रहे हैं? राणा साहब आप चेक कर लें, आप देखेंगे सिंध की क्रॉप जो है सिंध में रबी और खरीफ में कितना पानी मिलना चाहिए, उसके कितनी हद तक शॉर्टेज हर साल क्यों होती है शॉर्टेज, सिवाय एक साल जब 10 साल में एक साल कोई सैलाब आता है, वरना हर साल शॉर्टेज होती है। एज पर 91 अकॉर्ड जितना आपको इंडस डेल्टा में पानी छोड़ना चाहिए क्या आप उतना पानी छोड़ पा रहे हैं? जब आप पहले से शॉर्टेज में हैं तो आप नए कैनाल की बात सोच कैसे सकते हैं? या तो आप तब कर रहे होंगे जब आप पहले अपना जो सिंध के हिस्से का पानी की बात करें ना, कि आपने आपका टेलीमीटरिंग सिस्टम भी है, जो भी कुछ भी आपके पास है, जो सिंध को पानी मिलना चाहिए, आप अपने खुद इरसा की रिपोर्टें पढ़ लें, आप अपने वापडा की रिपोर्टें पढ़ लें कि हर साल जितना आपको सिंध का शेयर देना है पानी का, जब आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप माने कि आपके पास पानी की शॉर्टेज है, आपके पास अपने नए सिस्टम हमने पानी के इंप्रूव नहीं किए हैं। जहां तक आप ड्रिप इरिगेशन की बात करें, अच्छी बात ड्रिप इरिगेशन हो, वो ऑलरेडी चल रही है, ये नहीं कोई नई बात नहीं है कि ड्रिप इरिगेशन अब होने जा रही है। ड्रिप इरिगेशन हर जगह पे चल रही है, सिंध गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बेशतर स्कीम है जो ड्रिप इरिगेशन पे चल रही है, सोलर पंप्स पे चल रही है। आपके पास तो एक सोर्स है कि आपके पास जो सब सॉइल वाटर है वो मीठा है, सिंध में सब सॉइल वाटर जो है वो बहुत कड़वा है, वो इस काबिल भी नहीं है। आप लोग तो सोलर पंप्स के जरिए और ट्यूबवेल्स के जरिए गुजारा कर सकते हैं, हमारे पास तो वो भी अनफॉर्चुनेटली उसको पानी जो है वो कंटेम्प्टेड है, वो इस काबिल भी नहीं है। काफी मतलब बेशतर नॉट 100% एरिया, 50% से ऊपर एरिया है जहाँ पे जो है वो हमारे पास कंटेम्प्टेड वाटर है जिसको हम इरिगेशन के सिस्टम में यूज भी नहीं कर सकते। तो आप पहले पानी पूरा करें एज पर 91 अकॉर्ड जिसके क्लॉज 8 की राणा साहब ने बात की, उसके बाद आप ये बात इस तरह की बात आप ये कह रहे हैं कि इसको शेल भी करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती है। पीपल्स पार्टी वाज़ेह ये कर रही है कि इसको ऐलान करें वज़ीर आज़म कि ये प्रोजेक्ट खत्म किया जा रहा है। हमारी गुजारिश यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको ऐलान करें, और इसके अलावा हमने कहा कि जी यस हम बात करने के लिए तैयार हैं, बात में हमारा मौक़िफ़ वही होगा। हमने ये नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, बातचीत करके हम इनको कुछ कायल जैसे थोड़ी बहुत मैंने पॉइंट्स अभी बता दिए, हम जब हम अपने माहिरीन के साथ बैठेंगे, अच्छी बात है। देखिए डायलॉग कभी बंद नहीं होने चाहिए, और ये तो दो गवर्नमेंट की बात हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। हम डेडलॉक नहीं चाहते, हम अपने माहिरीन को लेके आएंगे, आप अपने माहिरीन को लेके, हम आपको दलील के साथ बताएंगे कि हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे इस पॉइंट को भी बहुत सीरियस लें, अगर आप बोल रहे हैं कि आप अपने पंजाब के पानी को यूज कर रहे हैं तो वो आपको बताना है, अनाउंस करना है, ताकि हम देखें कि आपको पंजाब के काश्तकार क्या आपको ये अलाउ करते हैं। पंजाब में भी काश्तकार जो है वो भी बेचारे मिस्कीन लोग हैं, क्या वो आपको अलाउ करते हैं कि आप उनका पानी जो है वो उनके सिस्टम को आप फिर गैर आबाद करके फिर किसी आप बंजर जमीन को आबाद करने जा रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो है इट शुड बी ऑन रिकॉर्ड। साहब ये वो कह रहे हैं कि आप अपने माहिरीन ले आएंगे, मगर हम अपनी बात पर कायम है, क्योंकि हमें इस बात पर कन्विंस्ड हैं, वो कह रहे हैं कि ये सिंध का ही पानी होगा। और वो पंजाब के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी है, कि पंजाब के किसान का भी नुकसान ना हो, इसलिए आपको साबित करना पड़ेगा, और उनके पास भी फैक्ट मौजूद है। देखें शाहजेब, मामला ये है कि सिस्टम में जो पानी है वो पानी जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो कभी 114, कभी 130-40 तक भी जाता है, लेकिन एवरेज जो है वो 100 मिलियन एकड़ है। उसमें से जो अकॉर्ड है 91 का, उसके मुताबिक जो हिस्सा जिस सूबे का जितना है, अगर 53% पंजाब का है तो पंजाब को 54 नहीं मिल सकता, ना मिला है, ना मिलना चाहिए। अगर 43 सिंध का है तो 43 ही मिल रहा है। मतलब वो यही कह रहे हैं ना कि पाए छोटा हो गया है, कमी हो नहीं सकती।
वो कह रहे पाए छोटा हो गया है। नहीं, सुन ले मामला ये नहीं, वो मामला ये है कि अगर वैल्यू में कमी आई है, साइज छोटा हो गया, तो भाई आप जिस तरीके से आप ज़राए जो आप पाशी हैं, आपके सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, इसमें जब तक आप बेहतरी नहीं लाएंगे, जिस तरह से पूरी दुनिया जो है वो एडवांस टेक्निक्स पे ऊपर जा रही है, तो फिर तो आप इसी तरह फिर बंजर ही रहेंगे आप। तो क्या इसके ऊपर हर सूबे का, क्या सिंध को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए को अपने 43% हिस्से में से अगर वो बचत करे तो वो जहाँ मर्जी वो पूरे थर को आबाद करे? पंजाब को क्या एतराज़ हो सकता है? इसी तरह से अगर टेक्निकली और मेज़ पे बैठ के अफ़ाम तफ़हीम से हम अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर फिर इस तरह से इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगना चाहिए। बाकी जो शर्जील मेमन साहब ने बात की माहिरीन वाली, वो माहिरीन वाली बात जो है वो कल इनसे मेरी हुई थी, वो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी है। उन्होंने इस बात को पे बड़ी जो है वो इत्मीनान का इजहार किया है, और वो जैसे ही टर्की से आते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में वो पेशरफ्त करेंगे। फाइनल कमेंट। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इसका बहुत जल्द, क्योंकि मैटर ये बहुत सीरियस होता जा रहा है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, अवाम के खदशात बहुत सीरियस हैं, संगीन हैं, और यही मैंने फिर कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बाद में निकली होंगी। हमने तो राइटिंग में लेकर, हमने जरूरी नहीं कि हम उसको मार्केट करें, लेकिन वो लेटर्स जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी रिसीव किए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजे, और उसको मुख्तलिफ औकात में असेंबली में रेजोल्यूशंस के जरिए भी और असेंबली में मुख्तलिफ औकात पर हम हाईलाइट कर चुके हैं कि दिस इज अ जेन्युइन इशू, उसमें कंसर्न दूर किए जाएं। और हम यही कह रहे हैं कि जी कि 91 अकॉर्ड के तहत, जो कि अकॉर्ड हालांकि उस पर हमें बहुत बेतहाशा एतराज़ात हैं, हम कहते हैं एटलीस्ट 91 अकॉर्ड पे 100% अमल दरामद हो, उसमें कोई चेंज ना हो।